हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विनाशी में। दोस्तों, आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट देखेंगे। हमारे सभी प्रैक्टिस सेट में इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। राम वृक्ष वेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूँ और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध, राजतंत्र, पूंजीवाद या फिर कला और संस्कृति। इसमें आपका सही आंसर होगा कला और संस्कृति। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्वराष्ट्र या फिर राष्ट्रीयता। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न है, हानुस नाटक के रचनाकार हैं कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी या फिर मोहन राकेश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। अगला प्रश्न देखते हैं, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है पठति, पठसी, पठंती या फिर पठामी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पठसी। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर लीलाधर जगुड़ी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा धूमिल। अगला प्रश्न है, अतिथि का पर्यायवाची है अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक या फिर आजन्म। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आगंतुक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? कृष्णा सोबती, निर्मला जैन, ममता कालिया या फिर मृणाल पांडे। इसमें आपका आंसर हो जाएगा निर्मला जैन। अगला प्रश्न है, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर मैथिली। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रज। अगला प्रश्न है, गद्य पद मिश्रित काव्य को कहते हैं खंड काव्य, नाट्य काव्य, चंपू काव्य या फिर मुक्तक काव्य। इसमें आपका आंसर होगा चंपू काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, सही आरोही क्रम चुनिए। प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद या प्रगतिवाद। इसमें आपका आंसर हो जाएगा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। अगला प्रश्न है, निर्वेद स्थायी भाव है रौद्र रस का, शांत रस का, करुण रस का या फिर भयानक रस का। इसका सही आंसर है शांत रस का। अगला प्रश्न देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 6, 3, 8 या फिर 4। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट होना या फिर चमक का गायब होना। इसमें आपका आंसर हो जाएगा भेद प्रकट होना। कलई खुलना का अर्थ है भेद प्रकट होना। अगला प्रश्न देखते हैं, नहुस नाटक लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोगी हरि के द्वारा, शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा या फिर गोपाल चंद्र के द्वारा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा गोपाल चंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, गीतिका के रचनाकार का नाम है प्रसाद, पंत, निराला या फिर मुकुटधर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा निराला। अगला प्रश्न है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर दृष्टांत। इसमें आपका सही आंसर होगा रूपक। अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व, अप्रतितत्व, दुष्क्रमत्व या फिर विलष्टत्व। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अधिक पदत्व। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर वीरेंद्र मिश्र।
इसका आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। मालती माधव के रचनाकार हैं भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष या फिर भवभूति। इसमें आपका आंसर होगा भवभूति। अगला प्रश्न है। प्रत्यक्ष का विलोम है समक्ष, परोक्ष, विपक्ष या फिर अदृश्य। इसका आंसर होगा परोक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसमें आपका आंसर होगा डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला प्रश्न है। अजो तद्यो ना ही रहियो सूती सेवक एक रंग में अलंकार है श्लेष, उपमा, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा श्लेष। अगला प्रश्न देखते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इत धन यादि, इति धन यादि, इत धन आदि या फिर इति धन आदि। इसका सही आंसर होगा डी, इति धन आदि। अगला प्रश्न है। नचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं लल्लू लाल, सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां या फिर सदल मिश्र। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सदल मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। गमन का विलोम है आना, रुकना, उतरना या फिर आगमन। इसमें आपका सही आंसर होगा आगमन। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य या फिर डायरी। इसमें आपका सही आंसर होगा यात्रा साहित्य। अगला प्रश्न है। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन या फिर मिश्र बंधु। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या फिर पल्लव। इसमें आपका सही आंसर होगा पल्लव। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप के लेखक कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, रामानंद, विठलनाथ या फिर विनोबाचार्य। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विठलनाथ। अगला प्रश्न है। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर नरेश मेहता। इसमें आपका सही आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 10, 12, 16 या फिर 14। इसमें आपका सही आंसर होगा 14। अगला प्रश्न है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 2 सूचियां दिया गया है, सूची 1 और 2, उसका मिलान करना है। बुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद के संपादक रामानुजाचार्य हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के संपादक वल्लभाचार्य हैं और द्वैतवाद के संपादक मध्वाचार्य हैं। इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक या किसी पर नहीं। इसमें आपका सही आंसर होगा कल सुनना मुझे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इसमें असत्य पूछा है। अगला प्रश्न है। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है पद्म राग, पद के साथी, 10 तस्वीरें या फिर रेखा और रंग। इसमें आपका आंसर हो जाएगा पद्म राग। अगला प्रश्न है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा में किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत या फिर कृतिवास रामायण।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कृत्तिवास रामायण। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है शोक, हास, रति या फिर उत्साह। इसमें आपका आंसर हो जाएगा रति। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही वनवास, पथिक, रसज्ञ रंजन या फिर भारत भारती। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रसज्ञ रंजन। अगला प्रश्न देखते हैं, सही कथन चुनिए। यह और वह ध्वनि अर्ध स्वर कहलाता है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है और शेष का विग्रह अवधन शेष होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। इसमें आपका आंसर होगा ए, यह और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? भट्ट केदार, नरपति नाल, नल सिंह या फिर मधुकर कवि। इसमें आपका सही आंसर होगा मधुकर कवि। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है ने, के लिए, से या फिर को। इसमें आपका आंसर होगा को। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649 या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संवत 1631। अगला प्रश्न देखते हैं, लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का या फिर क्रमधारय समास का। इसमें आपका आंसर होगा बहुब्रीहि समास का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, किताब, गंगा या फिर संसद। इसमें आपका आंसर होगा सूचीपत्र। अगला प्रश्न है, निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा माधुर्य गुण। अगला प्रश्न देखते हैं, सुधन आगत में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। इसमें आपका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, रघुवंशम किसकी रचना है? व्यास, कालिदास, भरत मुनि या फिर चाणक्य। इसमें आपका आंसर होगा कालिदास। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, रामानंद या फिर निबारकाचार्य। इसमें आपका आंसर होगा विठलनाथ। अगला प्रश्न है, अस्मत् शब्द की तृतीय विभक्ति के रूप हैं अहम आवाम वयम, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मत आवाभ्याम अस्मत्, सम आवयो अस्माकम। इसमें आपका सही आंसर होगा बी, अभ्याम अस्माभिः। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? विद्यापति, नंददास, सूरदास या फिर कुंभनदास। इसमें आपका सही आंसर होगा विद्यापति। अगला प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द का विलोम है भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ या फिर सुभिज्ञ। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनभिज्ञ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। इसमें आपका सही आंसर होगा पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। इसमें असत्य पूछा है तो आपका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ, राम नरेश त्रिपाठी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। इसमें आपका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। इसका आंसर होगा उपमा। अगला प्रश्न है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या फिर इच्छावाचक वाक्य। इसमें आपका सही आंसर होगा निषेधवाचक वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं,
सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 2 सूचियां दिया गया है, मिलान करना है। विशलदेव रासव, नरपति नाल, पृथ्वीराज रासव, चंद्रबरदाई, परमाल रासव, जगनिक, खुमार रासव, दलपति विजय। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, श्लेष, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उपमा। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। आपका पत्र धन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला प्रश्न है, जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है। अधर, धरातल, अधीर या फिर धीरता। इसका आंसर हो जाएगा अधीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली या फिर तूती बोलना। इसमें आपका सही आंसर होगा सी, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम भक्त, पवनसुत, बजरंगबली या फिर कपीश्वर। इसमें आपका सही आंसर होगा ए, राम भक्त। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, डायरी या फिर संस्मरण। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कहानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम या फिर माता पिता। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नीलोत्पलम। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। उस विशेषता का चयन कीजिए। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप से वर्णन हुआ है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप से वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? रोला, सोरठा, सवैया या फिर कवित्त। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रोला। अगला प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहे तो मेरे कवित्त बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है आलम, घनानंद, देव या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर होगा सी, घनानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, तरु रिपु रिपुधर रेख के विरहीन तीय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? च्युत संस्कृति, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व या क्लिष्टत्व। इसमें आपका सही आंसर होगा क्लिष्टत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा सप्तक के संकलित कवित्री हैं शकुंत माथुर, सुमन राजे, मणिका मोहिनी या फिर कीर्ति चौधरी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सुमन राजे। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मुल्कराज आनंद। इसमें आपका आंसर होगा प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। संस्कृत पाली, प्राकृत अपभ्रंश और सैनी पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश पाली सौर सैनी पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश खड़ी बोली सौर सैनी पश्चिमी हिंदी। पाली प्राकृत अपभ्रंश संस्कृत सौर सैनी पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। इसमें आपका आंसर होगा ए, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश सौर सैनी पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। अगला प्रश्न है,
ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरे कृष्ण जौहर या फिर जयशंकर प्रसाद। इसमें आपका आंसर होगा डी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक या फिर कारीगर। इसमें आपका आंसर होगा पराजय। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका बंटी उपन्यास के लेखिका हैं मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा या फिर मन्नू भंडारी। इसमें आपका सही आंसर होगा मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, शतदल, सरसिज या फिर अमीर। इसमें आपका आंसर होगा अमी। अमी कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या फिर बहुत प्रिय होना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अप्रिय लगना। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा या फिर असंभव। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है, कान भरना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, चाणक होना, चुगली करना या फिर असर न हो। इसमें आपका सही आंसर है चुगली करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? निशान, झंडा, ध्वज या फिर प्रस्तर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तर। अगला प्रश्न है, देव कवि किस जिले में थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर या फिर इटावा। इसका आंसर होगा इटावा। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश या फिर मन्नू भंडारी। इसमें आपका सही आंसर होगा राही मासूम रजा। पृथ्वीराज रासव महाकाव्य के रचयिता हैं हेमचंद्र, चंद्रवरदाई, परमाल या फिर अमीर खुसरो। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, अमी, दिवाकर या फिर अंशुमाली। इसका सही आंसर हो जाएगा अमी। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाया हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। अगला प्रश्न देखते हैं, करूर के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? रघुवंशम, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटक या फिर किरातार्जुनीयम। इसमें आपका आंसर होगा उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा अधन्यान्य, अन्य धन अन्य, अनधन यान्य, अन्याधन आन्य। इसमें आपका सही आंसर होगा अन्य धन अन्य। अगला प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द का विलोम है भिज्ञ, अनभिज्ञ, सभिज्ञ या फिर सुभिज्ञ। इसमें आपका सही आंसर होगा अनभिज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीहर्ष का ग्रंथ है हित हरिवंश, नैषद काव्य, राजतरंगिणी या फिर मेघदूत। इसमें आपका सही आंसर होगा नैषद काव्य। अकरो रूप है क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्री धातु लोंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, क्री धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, क्री धातु लोंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है, श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास, नंददास, सूरदास या फिर कृष्णदास। इसमें आपका आंसर होगा सूरदास। अगला प्रश्न देखते हैं, भविष्यत कहाँ के रचनाकार हैं? पुष्यदंत, स्वयंभू, धनपाल या फिर सरहपा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा धनपाल।
अगला प्रश्न है, सूरदास के दृष्टकूट पर किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, मुक्ति बोध ने, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने, शांतिप्रिय द्विवेदी ने? इसमें आपका सही आंसर होगा डी, शांतिप्रिय द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? अंधे नगरी, त्यागपत्र, आत्मनेपद या तुम चंदन हम पानी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अंधे नगरी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, माघ शिशुपाल वध, भवभूति उत्तर रामचरितम, दंडी दस कुमार चरितम। इस तरह से आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है देव, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला प्रश्न है, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर अव्ययी भाव समास? इसमें आपका आंसर होगा द्विगु समास। अगला प्रश्न है, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं भिखारी दास, मलुक दास, मैथिली शरण गुप्त या फिर तुलसीदास? इसमें आपका सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिल क्राइस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा और जॉन गिल क्राइस्ट। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 10, 12, 7 या फिर 15? इसमें आपका सही आंसर होगा 7। अगला प्रश्न है, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस या फिर शांत रस? इसका सही आंसर होगा वीर रस। अगला प्रश्न देखते हैं, अखरावट काव्यकृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंचन या फिर उस्मान? इसमें आपका सही आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषधि चरित या फिर रघुवंशम? इसमें आपका आंसर होगा रघुवंशम। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1843, 1900, 1902 या फिर 1903? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1900। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्देश प्रश्न संख्या 105 से 10 तक के लिए नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुनता हूँ मैं भी देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठने पर स्वतंत्रता के प्रवेश में के। सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। प्रश्न है, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है। काले बादल से टकराने से बिजली चमकती है। अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है। विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। इसमें आपका सही आंसर होगा विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, काले बादल प्रतीक हैं मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली, तूफान, गर्मी से मुक्ति या फिर जातिगत वैमनस्य। इसमें आपका सही आंसर होगा जातिगत वैमनस्य। काले बादल में हंसती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या फिर रूपक अलंकार? इसमें आपका आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है घन, जलज, पयोधर या फिर जलद।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जलज। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का विलोम शब्द है परतंत्रता, पराधीनता, परतंत्र या फिर गुलाम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा परतंत्रता। अगला प्रश्न है, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? आशा की किरण को, निराशा को, बादलों को या फिर बिजली को। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आशा की किरण को। अगला प्रश्न देखते हैं, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? प्रेमचंद, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर भैरव प्रसाद गुप्त। इसमें आपका आंसर होगा डी, भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 15, 10, 7 या फिर 8। इसका सही आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न देखते हैं, सुख सागर की रचना किसने की? सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां या फिर सदा सुखलाल। इसमें आपका सही आंसर होगा सदा सुखलाल। अगला प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है? दंडी ने, वामन ने, भरत मुनि ने या फिर अभिनव गुप्त ने। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि ने। अगला प्रश्न देखते हैं, वैराग संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर नंददास। इसमें आपका सही आंसर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, ऋक ऊर्जा टूटत कुटुम जुरत चतुरचिति प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति में कौन सा अलंकार है? निदर्शना, दृष्टांत, असंगति या फिर विभावना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा असंगति। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्देश प्रश्न संख्या 117 से 125 तक के लिए नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यहाँ पे हम पद्यांश को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सीधे प्रश्न को देखते हैं, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा है। व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। समाज उन्नति पर कर रहा है। इसका सही आंसर है समाज में विभाजन हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है? ज्ञान, कर्म, प्रगति या फिर पतन। इसमें आपका सही आंसर होगा पतन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति या फिर तार्किक। इसमें आपका सही आंसर होगा अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है भी, इस, में, आज। इसमें आपका सही आंसर होगा भी। विकसित शब्द में प्रत्यय है इत, सत, त या फिर सित। इसमें आपका सही आंसर होगा इत। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है, औसत है, पता नहीं या फिर सुखद है। इसमें आपका सही आंसर होगा ए, दुखद है। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को या फिर कला को। इसमें आपका आंसर होगा विज्ञान को। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, बाल्यावस्था पर या फिर विज्ञान पर। इसमें आपका सही आंसर है कला प्रवृत्ति पर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय भाव प्रधान है, कला प्रधान है, बोध प्रधान है या फिर तर्क प्रधान है। इसमें आपका सही आंसर होगा तर्क प्रधान है। दोस्तों, हमारे सारे प्रैक्टिस सेट में इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो 2 बार, 3 बार या 4 बार आ गए होंगे, क्योंकि वो प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसको हमने कई बार सम्मिलित किया है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।